नमोलोए सवसाहुनम वंदितु सब सिद्धे दुर्मचल मणोऽमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली गणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वत प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। माँ सरस्वती प्रति भाव वंदन, ये जनवाणी माँ है जो सरस्वती है। इस सरस्वती के प्रति यहाँ दृष्टि को निज में जोड़कर ही भाव वंदन किया जा सकता है। यहाँ भाव वंदन कर रहे हैं। यह ग्रंथादिराज भाव वंदन करा देने वाला एक महान शास्त्र है। 5 गाथाओं की चर्चा कर लेने के उपरांत हम यहाँ 6ठी गाथा पर आ गए थे। पहली गाथा में सिद्धों की वंदना की, सिद्धों की आराधना की। दूसरी गाथा में स्वसमय और पर समय को बताया। तीसरी गाथा में यह कहा कि सर्वत्र सुंदर लोक है, विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में। और आगे चलकर चौथी गाथा में कहा काम भोग बंधन की चर्चा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से भिन्न आत्म तत्व की चर्चा कभी नहीं सुनी। तो 5वीं गाथा में उस काम भोग बंधन से ऊपर उठकर शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा बतलाने की मानो प्रतिज्ञा ले ली हो। और वह प्रतिज्ञा पूर्वक जब कुंदकुंदाचार्य देव आगे बढ़ते हैं तो 6ठी गाथा में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं। और यहाँ 6ठी गाथा में शुद्ध आत्म तत्व को बताया जा रहा है। 6ठी गाथा भावपूर्वक पढ़ते हैं, रिपीट कीजिएगा सब लोग मिलकर के। णवी हो दिया पमतो नपमतो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेवे नादो जो सो दुसो चेवे न प्रमात है न प्रमात है बस एक ज्ञायक भावे इस बाती कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ओहो, जो ज्ञात है वह तो वही है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप बतला रहे हैं भाई साहब। कुंदाचार्य देव प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं, मैं तुम्हें आईना दिखाऊंगा। क्या आज मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा, तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। भ्रम से भूलकर इस मुखौटे को अपना मान करके बैठे हो, लेकिन तुम तो ज्ञायक भाव हो। तुम जानने में आने वाले तो हो और जानने वाले भी हो, ऐसा देखना। बाहर में जानने में आने वाले जितने पदार्थ हैं वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम एक ज्ञायक भाव हो। क्या है ये ज्ञायक भाव, कैसा होता है ज्ञायक भाव का स्वरूप,
उस ज्ञायक भाव को क्या कहकर के पुकार रहे हैं यहाँ? बोले ना अप्रमत्त है, ना प्रमत्त है, जो अप्रमत्त भी नहीं और जो प्रमत्त भी नहीं, ऐसा एक ज्ञायक भाव। प्रमत्त और अप्रमत्त पने से ऊपर उठ करके इस ज्ञायक भाव की चर्चा चल रही है। गुणस्थानातीत बतलाया जा रहा है, पर्याय मात्र से पार बतलाया जा रहा है। ये भगवान आत्मा, ये ज्ञायक आत्म तत्व, पर्याय मात्र से पार, ये चैतन्य तत्व, ये ज्ञायक भाव है, यही इसकी शुद्धता है, ये शुद्धता का आधार है। पर्याय जहाँ होगी, परिणमन जहाँ होगा, वहाँ अशुद्धता होगी, और परिणमन से जो परे है वही शुद्ध है, कोई और नहीं है। वह ज्ञायक भाव मैं स्वयं ही हूँ। देखिए, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब के अनुसार मूल टीका का अर्थ और भावार्थ यहाँ दिया जा रहा है। ये वे जयचंद जी छाबड़ा साहब हैं जिन्होंने इसी मंदिर में बैठकर इस ग्रंथ के ऊपर भावार्थ लिखे हैं। क्या यहीं बैठ कर के ये रचना लिखी है? समय सार की ये व्याख्या, समय सार की ये टीका, ये अद्भुत रचना, ये यहीं बैठ कर के की गई है, और यहीं बैठ कर के हम इसका वाचन कर रहे हैं। उस शुद्धता को बता रहे हैं। शुद्धता कई तरह की होती है। एक प्रकट होने वाली शुद्धता होती है, एक स्वाभाविक शुद्धता होती है। प्रकट होने वाली शुद्धता सिद्ध भगवान के है, और स्वाभाविक शुद्धता हम सब के है। प्रतीक जवेरी जी साहब सिडनी से क्या कह रहे हैं? यहाँ स्वाभाविक शुद्धता का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ मुझे मेरी शुद्धता बतला रहे हैं। यहाँ मेरी त्रैकालिक शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बड़े गजब गजब के शब्द हैं यहाँ। पंकज जी साहब सिडनी वाले, डॉक्टर साहब मनीष जी, सब आप लोग बहुत भावपूर्वक इन सब बातों को सुन रहे हैं, और हमारे सारे आत्मार्थी लोग जानने के लिए प्रयत्नशील हैं अपने स्वभाव को। कुंद कुंदाचार्य देव बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। वे सुना रहे हैं और हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। वे दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं। वे अंदर से दिखा रहे हैं और हमें अंदर से देखना है। वे ज्ञान से दिखा रहे हैं और हमें ज्ञान से देखना है। अपने वैभव को देखना है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। ये ज्ञायक भाव कैसा है? वापस बोलता हूँ, ये पंक्तियाँ विवेक सिंघई जी देखना, कल जो पंक्तियाँ पढ़ी थी, एक दो लोगों के जिज्ञासा भाव भी आए कि साहब इन शब्दों को थोड़ा सा और खोलिए। मैं और खोलता हूँ। देखो क्या कहते हैं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, क्या, जो अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। ज्ञायक की बात बतला रहे हैं। ज्ञायक कैसा होता है? अनादि सत्ता रूप है। अंदर हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग भगवान को अपनी बात सुना रहे हैं, और यहाँ भगवान की बात कुंद कुंदाचार्य देव हमें सुना रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी बातें आपके कान में दूसरी भी आ रही होगी, गूंज रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जिन्हें भगवान को सुनाना है वे भगवान को सुनाएं, और जिन्हें भगवान की सुनना है वे भगवान की सुने। आज तक अनंत काल हो गया सुनाते सुनाते, अब तो सुनने की चर्चा है यहाँ। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके सुनना, कोई बात नहीं। जो भी बात है यहाँ तो सहज स्वभाव की बात बतला रहे हैं। देखिए, मैं अनादि सत्ता स्वरूप हूँ। कैसा मेरा चैतन्य तत्व है? सत्ताएं अनादि सत्ता वाला है, अनादि सत्ता स्वरूप है, इसलिए वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जन्म ही नहीं हुआ मेरा, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत हैं। क्या विनाश भी नहीं होता, इसलिए अनंत हैं। अनादि अनंत स्वरूप के संबंध में विचार करने के लिए हमने बहुत सारी बातें आपको यहाँ कही थी। अनादि अनंत स्वरूप के बारे में विचार करो। सच में यदि अनादि अनंत स्वरूप का विचार किया जाए ना, सारे कष्ट भाग जाते हैं। परेशानियाँ बतलाओ आप, फिर हम बतलाएंगे परेशानी कब से है। बोले 2 साल से। कितने समय से परेशान हो? बोले 2 महीने से। कितने समय से परेशान हो? बोले पंडित जी 20 साल हो गए परेशान होते होते। बस 20 साल? तुम हो कब से? कि मैं तो अनादि से हूँ। तो बोले इतनी सी परेशानी?
कि ये परेशानी जिसे तुम परेशानी बता रहे हो ये रहेगी कब तक? साहब पता नहीं साहब, क्या हम बता रहे हैं ना परमानेंट नहीं है, कि तुम कब तक रहने वाले हो कि परमानेंट रहने वाले? हम अनंत काल तक रहेंगे। ये परेशानियाँ टेम्परेरी है। अरे टेम्परेरी परेशानियों के चक्कर में परमानेंट तत्व भूल जाने योग्य नहीं है। समझ में आ रही है? छोटी मोटी तकलीफों के चक्कर में परमानेंट स्वभाव को मत भूल जाना। ये शक्ति परमानेंट है, स्वभाव परमानेंट है, स्वभाव का आनंद परमानेंट है। ये शाश्वत ध्रुव तत्व अंदर में विराजमान ये परमानेंट है। उस परमानेंट तत्व को देखना, आनंद आएगा। हम क्या करते रहे हैं आज तक? हम टेम्परेरी बातों के चक्कर में परमानेंट को भूल जाते हैं। क्या पिताजी समझाते हैं कभी कभी, जब ये बच्चा दुकान पर बैठ करके व्यापार करते समय किसी ग्राहक से 10-20 रुपए के चक्कर में उलझता है तो पिताजी समझाते हैं, मूर्ख, ये पार्टी देख लाखों की बैठी हुई है, ये लाखों की पार्टी चली जाएगी अभी तेरे 10 रुपए के झगड़े में। समझाते हैं कि नहीं? बोलो। हर समझदार व्यक्ति किस तरह से समझाता है, समझाने की स्टाइल क्या होती है, इसी तरह से समझाया जाता है। तू क्या कर रहा है? इतने से के चक्कर में ये जा रहा है। अरे राई की ओट में पहाड़ है, क्या कर रहा है? हिसाब मैं भिखारी, मैं रागी, मैं अशुद्ध। ये सुन, इस राई की ओट में पहाड़ है, अंदर में ध्रुव तत्व बैठा हुआ है। उस पहाड़ जैसे आत्म तत्व को भूलकर वर्तमान राग पर्याय में अटकने की जरूरत नहीं है। वर्तमान विकार को, वर्तमान अशुद्धि को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्धता परमानेंट अंदर में मौजूद है। अशुद्धता टेम्परेरी है और शुद्ध स्वभाव परमानेंट है। क्या टेम्परेरी चीजों के चक्कर में परमानेंट को नहीं भुलाया जाता है। ये झगड़े टेम्परेरी हैं और शांति परमानेंट है। परमानेंट देखने वाले परमानेंट सुख को प्राप्त करते हैं। मैं एक बात बतलाऊं, घर गृहस्थी भी टेम्परेरी बेस पर नहीं चलती है, परमानेंट बेस पर चलती है। कि नहीं समझ में आई आपको? समझानी पड़ेगी थोड़ी सी मेरे को। क्या आपके जो घर के झगड़े हैं, क्या जो भी हैं, जिसे आप बर्तन बजना कहते हैं, क्या थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो, जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है। क्या और आपस में जो प्रीति है वो परमानेंट है। इसलिए टेम्परेरी झगड़े को यदि परमानेंट मान लिया, क्या तो परमानेंट रिश्ता टूट जाता है। ऐसा होता है, झगड़ा हुआ होगा कोई बात नहीं, लेकिन उस झगड़े को एक तरफ धर दिया जाता है। क्या झगड़े में क्या क्या बातें नहीं होती है, मैंने तो एक बार दादा से सुनी थी, बाकी किसी के घर में सुनने को तो नहीं मिली। क्योंकि हमारे सामने कोई क्यों इस तरह की बातें करेगा। आपस में तू मैं और एक दूसरे को सुनाना, क्या वो उसको कुछ सुना रहा है और वो उसको कुछ सुना रहा है, और पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं और खूब तू मैं हो रही है, और पत्नी ने कुछ सुना दिया और पति ने कुछ सुना दिया। बोले समझती क्या है? बोले आप क्या समझते हो? और बोले निकल जा मेरे घर से। कि आप निकल जाओ कि छोड़ करके चला जाऊंगा मैं घर। और ऐसी बातें आपस में चल रही थी खूब तू। आधा पौन घंटे तक ये काफ़ी तू मैं चली इस तरह की। और फिर उसके बाद में वो जाकर के ड्राइंग रूम में बैठ गए और वो अपने किचन में चले गई। इतनी देर में बच्चे आए और बच्चे आकर के क्या मम्मी के पास में रोने लगे कि मम्मी अब तो अपन इस घर में नहीं रहेंगे ना आज के बाद। चुप रहे कि नहीं, अभी पापा कह रहे थे ना, कह रहे ये तो अब तक 25 साल की शादी में 2500 बार कह चुके। समझ में आ रही है क्या बात? ये बातें टेम्परेरी है, इन बातों में दम नहीं है। क्या माने ये जो आपसी संबंध चलता है, ये संबंध टेम्परेरी बातों के भरोसे नहीं चलता है। ये तू मैं और ये लड़ाई झगड़े और ये विवाद ये टेम्परेरी है। और जिस तरह से ये संबंध परमानेंट है, तो कहते हैं उस परमानेंट के भरोसे ये गृहस्थी परमानेंट चलती है। क्या कब लोग 25वीं मना रहे हैं, 50वीं मना रहे हैं, और हमारे दादा तो कहते हैं शादी को 70 साल हो गए। तो 70 साल से टिकी है, तो किस दम पर टिकी है? आज तक कभी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि झगड़े तो थे
लेकिन वो झगड़ा क्षणिक था। उस क्षणिक झगड़े को क्षणिक जैसा ही समझ लिया और जो परमानेंट तत्व है उसे परमानेंट जैसा समझा। भाई साहब ये कह रहे हैं आपकी वर्तमान पर्यायों में राग उठा, आपकी वर्तमान पर्यायों में द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, आपकी वर्तमान पर्यायों में कषाय भाव उत्पन्न हुआ, आपकी वर्तमान पर्यायों में विकारी भाव उत्पन्न हुआ। तुम विकारी जितने नहीं हो, ये विकार तो उठता है और चला जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? आधे घंटे तक जो झगड़ा चला, आधे घंटे तक जो विवाद चला, वो आधे घंटे तक चलने वाला विवाद वो खत्म हो गया 10 मिनट बाद में कि चलो थाली लग गई। ये क्या हुआ? ऐसे ही कह रहे हैं जो व्यक्ति, जो जीव अपनी क्षणिक पर्यायों को छोड़कर अपने परमानेंट स्वभाव को देखते हैं, अपने त्रिकाली स्वभाव को देखते हैं, जिनकी दृष्टि क्षणिकताओं पर नहीं होती, जिसकी परमानेंट स्वभाव पर दृष्टि होती है, उनकी स्वभाव के साथ में प्रीति परमानेंट चलती है और उनका स्वभाव के साथ में रिश्ता सादी अनंत काल तक सिद्धालय में कायम रहता है। क्या ये उस स्वभाव में अपनापन करने की बात कह रहे हैं? एक बार अपनेपन की दृष्टि से देखो तो सही इस बात को। ये क्या कह रहे हैं जरा देखो, ये अनादि अनंत है, हम अनादि अनंत की बात कर रहे हैं, दृष्टि बदल देने की बात कर रहे हैं। भाई साहब क्षणिकता से दृष्टि बदलो और परमानेंट को दृष्टि में लाओ। ये परमानेंट स्वरूप दिखा रहे हैं। अनादि अनंत इस ध्रुव स्वरूप को देखने मात्र से जीवन बदल जाता है, धन्य हो जाता है, जीवन निहाल हो जाता है। कैसा है वो अनादि अनंत तो है ही, और कैसा है वो स्वरूप? कह रहे हैं नित्य उद्योत रूप होने से। 2 शब्द हैं यहाँ, पेज नंबर 20 पर चर्चा चल रही है। नित्य और उद्योत रूप। नित्य माने है परमानेंट, नित्य है इसलिए क्षणिक नहीं है, उद्योत रूप है इसलिए स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। नित्य उद्योत रूप समझ में नहीं आ रहा था क्या? ये कह रहे हैं नित्य उद्योत रूप होने से, माने नित्य उद्योत रूप होने से किसे दिखा रहे हैं? नित्य उद्योत रूप होने से। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक है नित्यता और एक है उद्योत। नित्यता है परमानेंसी, नित्यता है क्षणिक पने का अभाव। तो नित्य हूं मैं माने क्षणिक नहीं हूं, इसका मतलब नाशवान नहीं हूं, इसका मतलब मरने वाला नहीं हूं। अरे मर जाएगा कि नहीं मरूंगा, कि मर जाएगा एक दिन कि नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। नित्य हूं मैं। और कैसा हूं? उद्योत रूप। उद्योत कहते हैं प्रकाश को। क्या? उद्योत माने प्रकाश। तो ये कह रहे हैं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, प्रकाशित ज्योति है। अरे ये चैतन्य की ज्ञान ज्योति बराबर प्रकाशित रही है, ये कभी बुझी नहीं है। यदि ये चैतन्य प्रकाशमान ज्योत बुझ गई होती तो ये जीव जड़ हो जाता। क्या? ज्ञान की लौ सदा काल जलती रही है, वर्तमान में भी जल रही है, और निगोद में चला गया तो भी ज्ञान शून्य नहीं हुआ। निगोद में चला गया तो भी ज्ञान की जो टिमकार थी, ज्ञान का जो प्रकाश था, ज्ञान की जो रोशनी थी, वो बराबर कायम थी। इसलिए नित्य प्रकाशमान है, ये प्रकाशित हो रही है, वो झलक है अंदर में। ऐसा ज्ञायक एक भाव, इसे ज्ञायक भाव कह करके पुकारा गया है। क्या? नित्य उद्योत रूप है। उद्योत को ही प्रकाश कह रहे हैं। उद्योत रूप किस लिए है? क्योंकि प्रकाशमान है। क्या आपको ऐसे लगे कि उद्योत और प्रकाश में अंतर बतलाइए पंडित जी साहब, तो उद्योत और प्रकाश में अंतर नहीं बतलाएंगे, क्योंकि उद्योत को ही प्रकाश कहते हैं, प्रकाश को ही उद्योत कहते हैं। ऐसा है क्या? अब बढ़ती हुई की चर्चा नहीं है यहाँ, यहाँ तो परमानेंट की चर्चा है। बढ़ती हुई की बात करेंगे तो पर्यायों की चर्चा होगी, यहाँ तो द्रव्य स्वभाव की चर्चा बतलाई जा रही है, परमानेंट तत्व बतलाया जा रहा है यहाँ तो।
ऐसा जो ज्ञायक एक भाव, कौन है वो ज्ञायक भाव, कौन है वो जाननहार तत्व, क्या है वो एक ज्ञायक भाव। ये कह रहे हैं फिर ये अलग अलग क्यों दिया, होने से शब्द लगा दिया ना बीच में, ऐसा होने से कि ज्ञान होने से जानता हूँ, दीपक जलने से प्रकाश हो रहा है, तो दीपक और दीपक का प्रकाश साथ में ही है। ऐसा होने से, ये जो होने से शब्द लगाया है ये उसी बात के स्पष्टीकरण के लिए लगाया है। यह आत्म तत्व प्रकाशमान ज्ञान से युक्त है, ज्ञायक स्वभावी अंदर में विराजमान है, एक ज्ञायक भाव है। इसका मतलब ज्ञायक भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव रूप नहीं है, शरीर रूप नहीं है। भाव शब्द का अर्थ होता है गुण, भाव शब्द का अर्थ पर्याय भी होता है, भाव शब्द का अर्थ द्रव्य भी होता है। यहाँ द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों के अर्थ में भाव शब्द दिया जा रहा है। द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों के अर्थ में, समय सार ग्रंथ में तीनों के अर्थ में प्रयोग होगा। और ये पर्टिकुलर जो प्रकरण है, इस छठी गाथा का प्रकरण, यहाँ भाव शब्द का प्रयोग उस द्रव्य स्वभाव के अर्थ में है। इस छठी गाथा में ये कह रहे हैं ये ज्ञायक भाव है। कि ये ज्ञायक भाव कैसा है, जरा आगे देखिए। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की प्ररूपणा से, संसार दशा में प्ररूपणा किसकी कर रहे हैं, बोले बंध की। संसार दशा में वर्णन किसका कर रहे हैं, बोले बंध का। बंध प्ररूपणा में माने उसकी अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति, दूध पानी की तरह कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, इसका मतलब एक रूप तो है। ये स्थापना कर रहे हैं व्यवहार की, स्थापना पूर्वक निषेध करेंगे चावड़ा जी साहब, क्या माने व्यवहार का निषेध कर रहे हैं, लेकिन निषेध के पहले स्थापना है। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसका मतलब प्रमत्त और अप्रमत्तपना होता तो है लेकिन ज्ञायक भाव में नहीं है। आप समझ रहे हैं, प्रमत्त अप्रमत्त का निषेध नहीं है, प्रमत्त और अप्रमत्तपना तो होता है लेकिन पर्याय में होता है। यहाँ प्रमत्त अप्रमत्तपना स्वभाव में नहीं है, वो बात बता रहे हैं। नीर क्षीर की भांति, क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाए, द्रव्य के स्वभाव की ओर से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, दुरंत अंत होना जिसका कठिन है, ऐसा कषाय चक्र, क्रोध मान माया लोभ के चक्करों में अनादिकाल से उलझे रहे हैं, इनके उदय की विचित्रता के वश से। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये विचित्रता क्या चीज है, क्रोधादि की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान, अरे विचित्र रूप दिखाई देता है, कभी गुस्सा तेज होता है, कभी मंद हो जाता है, कभी घमंड हावी हो जाता है, कभी लोभ लालच हावी हो जाता है, कभी मायाचारी करने लगता है, कभी राग द्वेष करने लगता है, कभी हंसता है तो कभी रोने लग जाता है। ये कषाय चक्र की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को, पुण्य पाप दशाएं दिखाई दे रही है, कभी मंदिर आ जाता है, कभी दुकान पर चला जाता है, कभी ऑफिस चला जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ, विविध प्रकार की दशाएं इस जीव की दिखाई देती है। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक शुभाशुभ भाव, पूजा कर ली, प्रवचन सुन लिए, अब लड्डू खाने चले गए, नहीं एक टाइम में है तो एक ही बार खाएंगे, आज नहीं खाना है तो कल खाएंगे, और कल तेरस मना ली, क्या तो क्या खाया, बाटी दाल खा लिए, बना लिए, क्या बना लिए, चूरमा बना लिए, तेरस थी, क्यों, क्योंकि 14 का उपवास करना है, 14 का उपवास करना है इसलिए 13 को खूब खा लो। बहुरूपीय जैसे कार्य किए, भाई साहब सही कह रहे हैं, बहुरूपीय जैसे कार्य किए, रूप बदलते रहे और विविध रूपों में अपने आप को देखता रहा, कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, क्या कभी पुण्य के उदय की ठंडी ठंडी फुहार चली तो कभी पाप के उदय की लू के थपेड़े लगे,
कभी पुण्य का उदय और कभी पाप का उदय। उदय बदलता रहा और हम यूं ही चलते रहे। बदलता रहता है उदय, उदय बदलता रहता है। जिंदगी यूं ही चलती रहती है, उदय कभी परमानेंट नहीं होता। अरे जो परमानेंट हो जाए उसे उदय थोड़ी ना कहेंगे, वो तो फिर पारिणामिक भाव हो जाएगा। औदैहिक भाव कहते ही उसे हैं जो परमानेंट नहीं हो। पारिणामिक भाव वो है जो परमानेंट रहता है। जो परमानेंट रहे वो पारिणामिक भाव, जो बदलता रहे वो औदैहिक भाव। ये क्षणिक भाव हैं। पुण्य पाप के उदय रूप थे, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले थे, जिनके आधार पर पुण्य पाप कर्म बंधते थे। ऐसे अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव। अब तो गजब की बात कह रहे हैं, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता हुआ भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, पर्याय की निरूपणा में तो एक में एक दिखाई दे रहा था, और द्रव्य की निरूपणा में उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। द्रव्य तो द्रव्य बने रहता है, द्रव्य तो शाश्वत रहता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता, द्रव्य में उठापटक नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं, क्या ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। द्रव्य जो है वो परमानेंट रहने वाला है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। पर्याय अपेक्षा से देखो, कभी बालक दिखोगे, कभी युवा दिखोगे, कभी वृद्ध दिखोगे, कभी बहिरात्मा दिखोगे, कभी अंतरात्मा दिखोगे, कभी परमात्मा दिखोगे, कभी मनुष्य दिखेंगे, कभी त्रियंच दिखेंगे। पुण्य पाप कर्म के उदयजन्य विचित्रताएं दिखाई देती रहेगी। कभी नारकी बन गया पाप के उदय में, कभी देव में चला गया पुण्य के उदय में। और ये पुण्य पाप कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां तो विचित्रता को दिखा रही है। आई कहां से थी ये विचित्रताएं? अपने शुभाशुभ भावों के कारण। शुभ भाव किए पुण्य बांध लिया, अशुभ भाव किए पाप बांध लिया। शुभ भाव करके पुण्य बंधा, स्वर्गों में चला गया, भोग भूमियों में चला गया। अशुभ भाव करके पाप बांधे, नरकों में चले गया, त्रियंच आदि गतियों में भटकता रहा, भोग भूमि आदि में चला गया। तो ये सब पुण्य पाप कर्म के माने शुभ अशुभ परिणाम, परिणामों से पुण्य पाप का बंधन और उसका उदय और उदयजन्य विचित्रताएं। अब ये कह रहे हैं इन विचित्रताओं के काल में भी अंदर रहने वाला एवरग्रीन तत्व, उसे द्रव्य दृष्टि से देखो। क्या यार, कुर्ता तो बहुत अच्छा पहन के आए आज आप, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है कुर्ता। क्या रोजाना ही अलग अलग कपड़े क्या पहन के आते हो आप? रोज कभी कैसी टी शर्ट, कभी कैसी शर्ट, कभी कुछ बदल बदल करके। बोले तो कपड़े बदलते हैं, अंदर तो वही हूं। क्या ऊपर बदल रहे हैं? अरे यार ये आज क्या पहना है आप? तो बोले ये जो खराब दिख रहा है ये भी ऊपर वाला है, और कल जिसे देख करके अच्छा कहा था ये भी ऊपर वाला है। क्या अंदर बैठा हुआ जो था वो न खराब है और न अच्छा है, वो तो परमानेंट है। बदलते हुए कपड़ों के भीतर रहने वाला जैसे व्यक्ति नहीं बदलता, उस तरह से बदलते हुए देह के भीतर रहने वाला यह आत्म तत्व नहीं बदलता। जिस तरह से बदलते हुए आपके क्षणिक भावों के आधार पर व्यक्ति नहीं बदलता, ठीक उसी तरह से राग द्वेष आदि विकारी भावों के बदलते हुए भी ये परमानेंट रहने वाला आत्म तत्व ज्ञायक भाव ये कभी नहीं बदलता। उस ज्ञायक भाव को यहाँ दिखाने की भावना भा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं उस ज्ञायक भाव को। जरा देखिए, उन शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप कभी नहीं परिणमित होता। अरे वो जड़ हैं, जड़ रूप कैसे परिणमित होगा? ये चेतन कभी जड़ रूप नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। बातें बड़ी गंभीर है भाई साहब। ऊपर से देखने पर दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। उपयोग की एकाग्रता नहीं हो तो नींद आने लगती है। ऐसे लगता है ये क्या बातें चल रही है। भैया ये अपनी बात कह रहे हैं। जैसे अपना नाम सुनते ही व्यक्ति अलर्ट हो जाता है, उसी तरह से ज्ञायक भाव की चर्चा सुनते ही ज्ञानी जीव जागृत हो जाता है। ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वाह क्या शब्द दिए हैं। शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता होने से प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है। जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं। अशुभ भाव रूप परिणमित हो तो प्रमत्त हो जावे,
और शुभ भाव रूप परिणमित हो तो अप्रमत्त हो जावे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार के भावों रूप से परिणमित होगा तो प्रमत्त है, और दोनों भाव रूप परिणमित नहीं होगा तो, और शुद्ध भाव रूप परिणमित होगा तो अप्रमत्त है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं परिणमित ही नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं विजय अंकल? ये जो बात कह रहे हैं ये उसकी बात कह, परिणमित ही नहीं होता। मतलब शुभाशुभ भावों रूप बड़ा गजब के शब्द हैं, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझने का प्रयत्न करना, बड़ा आनंद आएगा। ये जो शब्द दिए हैं शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये शुभाशुभ भाव जड़ हैं, क्योंकि ये शुभाशुभ भाव जड़ के लक्ष्य से पैदा हो रहे हैं, इसलिए इन्हें जड़ कहा जाता है। धन जड़ है, तन जड़ है, और धन और तन के लक्ष्य से पैदा होने वाले भाव भी जड़ है। क्या ठाकुर साहब से शादी की तो अब जो बच्चा होगा वो भी ठाकुर ही होगा। क्या ये क्या हुआ कि नहीं नहीं मैं तो ब्राह्मण थी, ये कोई बात नहीं, तू भले ही ब्राह्मण थी लेकिन तूने शादी किससे की थी? अब जो संतान होगी वो क्या होगी कि जिससे शादी की थी वैसी ही होगी। तो अब ये वर्तमान पर्याय उत्पन्न हुई, और ये उत्पन्न होती हुई पर्याय ने शादी किसके साथ में की कि बोले जड़ के साथ में। तो संतान क्या कहलाएगी? बोले जड़ कहलाएगी। जड़ से पैदा हुआ वो सारा भाव जड़ है। अचेतनता से पैदा होने वाले सारे भाव अचेतन हैं। क्या राजा से शादी हो तो बेटा राजकुमार कहलाएगा, ये ऐसा ही स्वरूप ही है भाई साहब। ये कह रहे हैं शुभाशुभ भाव, और इसलिए वे प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। क्या बात कह रहे हैं? शुभाशुभ भाव नहीं होने से तो फिर अप्रमत्त तो हो जाना चाहिए था ना। शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों तो प्रमाद हैं, बराबर। तो शुभाशुभ भाव नहीं होने से प्रमत्त कहना चाहिए था ना। ये कह रहे हैं अप्रमत्त भी नहीं है। साथ में समझ में आ रही है क्या बात? ये बात कुछ कहना चाहते हैं यहाँ। शुभ भाव रूप और अशुभ भाव रूप परिणमता नहीं है, शुभ और अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता है, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। अरे प्रमत्त नहीं है तो समझ में आ रहा है, अप्रमत्त नहीं है क्यों कह रहे हैं? हाँ, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों ही अवस्थाएं उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं। प्रमत्तपना मिटा और अप्रमत्तपना हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं जब प्रमत्त ही नहीं था तो अप्रमत्त कैसे हो गया? क्या अब दूसरे तरह से समझाता हूं। प्रमत्त और अप्रमत्त, ध्यान दीजिएगा, प्रमत्त और अप्रमत्त भाव, सॉरी शुभ और अशुभ भाव ये प्रमत्त है, बराबर। अब शुभ और अशुभ भाव, आइए जैन साहब, बड़ा गजब का अर्थ है यहाँ, देखना क्या कह रहे हैं। गुरुदेव श्री ने भी खोला है, क्या कह रहे हैं? प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बोले शुभाशुभ भाव रूप नहीं होने से, इसलिए नहीं है। साफ समझ में नहीं आया? बोले शुभाशुभ भाव रूप नहीं है इसलिए प्रमत्त नहीं है, और जो प्रमत्त नहीं होता है वो अप्रमत्त भी नहीं होता है। क्या चोरी नहीं की इसलिए जेल नहीं गए? क्या शुभाशुभ भाव नहीं है इसलिए प्रमत्त नहीं है। चोरी नहीं की, अपराध नहीं किया इसलिए जेल नहीं गए। अब चूंकि जेल नहीं गए थे इसलिए छूट करके आने की बात भी नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो शुभाशुभ भाव किए तो प्रमत्त हुआ। बोले शुभाशुभ भाव रूप नहीं है इसलिए प्रमत्त नहीं है, और जो प्रमत्त ही नहीं है वो अप्रमत्त कैसे होगा? तो प्रमत्त नहीं होने से अप्रमत्त भी नहीं है। क्या कहते हैं आचार्य देव, क्या तर्क कहते हैं? इसलिए पीछे शब्द दिए थे, युक्ति के अवलंबन से अपनी युक्ति मत लगाना। आचार्य देव खुद युक्ति से बात समझाएंगे। क्या किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है भाई साहब। प्रमत्त और अप्रमत्त दशा पर्याय है,
और मैं प्रमत्त और अप्रमत्त पने से परे पारिणामिक भाव हूँ। ये परिवर्तनशील पर्याय है। अरे शुभ और अशुभ के परिणाम ये विकारी भाव थे और शुद्ध रूप परिणमन ये निर्विकारी भाव था। ये शुभ और अशुभ भाव ये विकारी भाव थे, तो विकारी भाव भी नहीं है। जब विकारी ही नहीं थे तो निर्विकारी भाव कैसे होगा? मैं प्रकट होने वाला शुद्ध नहीं, मैं तो परमानेंट शुद्ध तत्व हूं। क्या ये शुद्ध दशा ये प्रकट होने वाली शुद्ध दशा नहीं है, ये परमानेंट शुद्ध दशा है। इसलिए कह रहे हैं वही, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न, समस्त परभावों से भिन्न, भिन्न रूप से उपासित होता हुआ। अब परभाव क्या है? अब बड़ी गजब की बात सुनना, प्रमत्त दशा भी परभाव है और अप्रमत्त दशा को भी परभाव कह रहे हैं। अब कौन कहे ये बात? ये अमृतचंद्राचार्य देव की ताकत है, ये पावर है उनकी, अमृतचंद्र स्वामी की, जो ये बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है और समस्त अन्य द्रव्य के भावों से क्या भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध है, वो शुद्ध कहलाता है। अरे ये कैसी शुद्धता है, ये कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं? क्या जो प्रमत्त नहीं होता वो अप्रमत्त नहीं होता, जो बंधता नहीं है उसे मुक्ति नहीं होती, जो जेल नहीं जाता वो छूट करके नहीं आता। ये बातें इस समय सार में बताने वाले हैं। ये समय सार की छठी गाथा, समय सार का मर्म है। आश्रव अधिकार की बात की तो कहा आश्रव तुझ में नहीं है, बंध अधिकार की बात की तो कहा बंध तुझ में नहीं है। बंध को निष्क्रांत कर दिया, संवर को भी कर दिया, निर्जरा को भी कर दिया। गजब की बात तो ये कि जब मोक्ष आया तो कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष भी तुझ में नहीं है। क्यों नहीं है मोक्ष भी? इसमें कहेंगे आगे, क्योंकि बंधा नहीं था इसलिए मोक्ष नहीं। एक्चुअल में क्या है, ये जो देखा जा रहा है दीपेश जी, ये अवस्थाओं को नहीं देखा जा रहा है, अवस्थाओं से परे देखा जा रहा है। आप जब फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीद करके देते हैं कारपेंटर को, तब आपको वो लकड़ी दिखती है क्या? अलग रूप में दिखती है। वो आपको उसकी प्लाई दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। बाद में जब वो बन जाता है तो आपको उसके अलग अलग शेप दिखाई देती है। अब फर्नीचर दिखाई दे रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि जब फर्नीचर है तब भी लकड़ी है, जब फर्नीचर बन रहा था तब भी लकड़ी था, जब प्लाईवुड खरीद करके लाए थे तब भी लकड़ी ही था। तो यदि आप अवस्थाओं के बिना देखोगे तो आपको लकड़ी दिखेगी। अवस्थाओं से ऊपर उठ करके देखो, है क्या? ये है तो लकड़ी ना, और क्या है? ये चीज क्या है? जिसे आप फर्नीचर कह रहे हो लकड़ी है क्या? जिसे आप मकान कह रहे हो, अभी हम थोड़ा सा कठोर भाषा में ऐसा कह देवे कि क्या पत्थरों के ऊपर मोहित हो रहा है? पत्थरों पर मोहित हो रहा हूं? क्या कंकड़ पत्थर पर मोहित हो रहा है? तो लगता है क्या क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो इतना अच्छा बंगला देखा है। अरे ये बंगला पत्थरों की रचना है क्या? जैसे तू बंगला कह रहा है, शेप दे दिया है उन पत्थरों को, और क्या है? और क्या कारीगरी है, क्या सुंदरता है। अरे कारीगरी और सुंदरता ये है तो पत्थर, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। ये चैतन्य खजाना दिखा रहे हैं, ऊपर के कपड़े हटा रहे हैं और अंदर की सुंदरता दिखा रहे हैं। ये ऊपर के कपड़ों की वजह से अंदर की सुंदरता दिखाई नहीं दे रही है, उस अंदर के आंतरिक सौंदर्य को यहाँ दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं अन्य भावों के, अन्य द्रव्यों के भावों से। अब यहाँ अन्य द्रव्यों के भावों में परद्रव्य भी लगा सकते हैं आप क्या? ऊपर से डेकोरेट कर दिया क्या? और उस डेकोरेशन का यहाँ अभाव बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं पर भावों के, अन्य द्रव्यों के भावों से। अब अन्य द्रव्य के भावों का मतलब पर और पर की पर्यायें, समस्त विकारी भाव, समस्त राग द्वेष के भाव, समस्त कषाय भाव, उनसे भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञायक भाव को शुद्ध कह रहे हैं। अब जरा मार्मिक पॉइंट देखना, फिर नीचे उसका जवाब देंगे। उसका जवाब आज नहीं देंगे, हम कल देंगे, लेकिन जो मार्मिक बिंदु उठाया है उसकी चर्चा 2-4 मिनट में करता हूं आपसे। देखो क्या कह रहे हैं। एक बात बतलाओ पंडित जी, जिसे आप ज्ञायक भाव कह रहे हो,
वो गायक क्यों है? गायक क्यों है? गायक किसे कहते हैं? गायक उसे कहते हैं जो ज्ञान करता हो। गायक ज्ञान करने वाला। साधक किसे कहते हैं? साधना करने वाला। पाठक किसे कहते हैं? पठन करने वाला। क्या? गायक किसे कहते हैं? गान करने वाला, तो गायक है। तो गायक किसे कहते हैं? गायक किसे कहते हैं? जानने वाला, ज्ञान करने वाला। तो किसका ज्ञान करने वाला? बोले सबका ज्ञान करता है। तो हमें एक बात बतलाओ, ये जो गायक भाव है, इसका जो गायक भाव नाम पड़ा है, ये गायक भाव पना भी पर को जानने से पड़ा है ना। तो आप कह रहे हो समस्त पर भावों से भिन्न पने से उपासित होता हुआ गायक कहने पर तो पर को जानने वाला आ गया, तो अशुद्ध हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? गायक जो है, ये गायक, अब आप ये कह रहे हो पर से भिन्न देखो, साहब पर से भिन्न देखो, तो तुम ही तो गायक कह करके ये कह रहे हो कि लोकालोक को जानने वाला है, समस्त परद्रव्यों को जानने वाला है, यही तो कह रहे हो। तो अशुद्धता आ गई ना। तो आचार्य देव इस बात को तर्क से, युक्ति से, न्याय से सिद्ध करके बतलाएंगे कि तुम जो गायक हो, ये पर को जानने की वजह से गायक नहीं हो। क्या? क्या? गायक कौन? ज्ञान करने वाला नहीं। हमने इस टेबल को जाना, हम टेबल के गायक। कुर्सी को जाना, कुर्सी के गायक। जो भी चीज ज्ञान का विषय बनती है वो ज्ञेय है, उसे जानने वाला गायक कहलाता है। और यहाँ जो शब्द दिए हैं समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न, इसका मतलब पर से निरपेक्ष, ये बात कहना चाह रहे हैं। और गायक कहने में पर से निरपेक्षता आती नहीं है। गायक कहने पर की अपेक्षा आती है। गायक कहने पर भी सापेक्षता दिखाई देती है। तो जब गायक कहने पर सापेक्षता दिखाई दे रही है तो पर भावों से भिन्न कैसे दिखेगा? तो फिर शुद्ध कैसे कहलाएगा? तो फिर कुंदाचार्य देव ने उसका जवाब दिया कि भाई ये गायक पर को जानने से नहीं है। चौथे चरण में इसका जवाब दिया है, णादो जो सोदु सोचे वे। क्या? ज्ञात वे तो वही है। अरे गायक तो गायक ही है, तुम क्यों गेय से देखते हो? तुम गायक को गेय से देखोगे तो तुम्हें गायक समझ में नहीं आएगा कि साहब पर को जान रहा है, पर को जान रहा है, तुम्हें पर दिख रहा है। पर जहाँ खड़ा हो जाएगा वहाँ अशुद्धता होगी। और सुनो, पर को देखने के काल में भी पर रूप नहीं होता, पर को जानने के काल में भी पर रूप नहीं होता। पर को जानता हुआ भी गायक तो गायक ही रहता है। ये बातें कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। पर को जानता हुआ भी अशुद्ध नहीं होता। और इस बात को समझाने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ तर्क दे दिए, युक्तियाँ दे दी, उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। अग्नि का उदाहरण दे करके यहाँ चर्चा कर ली। भैया सुनो, जिस तरह से अग्नि, जलाने वाली अग्नि किसी भी चीज की वो अशुद्ध नहीं होती, उसी तरह से ये गायक किसी को भी जाने गेय रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। शुद्धता माने अलिप्तता, शुद्धता माने भिन्नता, शुद्धता माने अनटच, डिटैचमेंट को शुद्ध कहते हैं। अटैच नहीं होता, ये शुद्धता है। पर को जानते हुए भी पर के साथ में मिलित नहीं हुआ, पर को जानते हुए भी पर आत्मा में नहीं घुस गया, आत्मा पर में नहीं घुस गया, पर द्रव्य आत्मा में आकर के मिल नहीं गए। ये प्योरिटी की बात बतला रहे हैं। समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न मिलावट होती ही नहीं है। सच्ची बात कहूँ आपको, क्या मिलावट होती ही नहीं है। मिलावट करो। और यार गेहूँ लेकर के आए थे बाजार से, इतने कंकर मिला रखे थे, इसकी हद नहीं है। मिला रखे थे, गेहूं में कंकर मिल गए। गेहूं में कंकर मिल सकते हैं, कंकर कंकर में, गेहूं में मिल जाते तो अलग नहीं कर सकते थे। और आपने जब उनको देखा तो आपने क्या देखा? जो गेहूं है वो गेहूं में, उसके बगल में जो कंकर है वो कंकर में। तो गेहूं में तो कंकर मिलता ही नहीं है। मिलावट कहाँ है? इस दुनिया में कहीं भी मिलावट नहीं है। इस तीन लोक तीन काल में मिलावट नाम की चीज ही नहीं है। मिलावट होती ही नहीं है, क्योंकि पीछे तीसरी गाथा में कह दिया था
सर्वत्र सुंदर लोक में, ये लोक तो सुंदर है, यहाँ मिलावट नहीं होती, तो फिर मिलावट कहाँ है? मिलावट तो अज्ञानी की कल्पना में है, मिलावट तो अज्ञानी की मान्यता में है। इसने मिले हुए देखा है, इसने मिलावट देखी है। टोडरमल जी साहब ने यहीं बैठ करके लिखा, क्या ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, मिलावट करता है। तो क्या करना है? जब मिले नहीं तो अलग अलग करने हैं कि नहीं? कि अलग अलग करने नहीं है, अलग अलग को जानना है, भिन्न है उसे जानना है, ये काम करना है भाई साहब। सोने में चांदी मिला दिया तो सोने में चांदी मिला कि नहीं मिला? बोलो, सोने में चांदी की मिलावट कि कितनी मिलावट है? क्या अरे सुनार देख करके फटाफट बता देंगे कि इतनी खोट है, इतनी मिलावट है? नहीं, खोट खोट में है और गोल्ड गोल्ड में है, सोना सोने में है और चांदी चांदी में है। सोने में चांदी मिलती नहीं है, सोने में चांदी मिल जावे तो सोना चांदी रूप हो जावे, चांदी में सोना मिल जावे तो चांदी सोने रूप हो जावे, सोना चांदी रूप हो जावे। कोई किसी रूप नहीं होता, सब अपने अपने रूप रहते हैं। 1 किलो सोने में यदि 100 ग्राम चांदी मिला दी जाए तो सोना कितना हुआ? 1100 ग्राम। तोल लो, 1100 ग्राम दिखेगा। सुनार भी यही कहेगा और खरीदने वाला भी यही कहेगा, क्या 1100 ग्राम का जेवर है सोने का? 1100 ग्राम सोने का है, 1100 ग्राम सोने का है। अरे 1100 ग्राम सोने का नहीं है, सोना तो 1000 ग्राम ही है उसमें। हाँ, जेवर 1100 ग्राम का है, सोना तो 1000 ग्राम ही है उसमें, क्योंकि सोने में चांदी मिलती नहीं है। ये मिलावट नहीं होती है, ये बात यहाँ आचार्य देव बतलाएंगे, ये असली शुद्धता को बतलाएंगे। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। आज तो थोड़ा सा विधान वगैरह में भी काफ़ी लेट हो गए थे अपन। अनंत चतुर्दशी का दिन है, खूब धूमधाम से अपन इस ज्ञायक भाव की आराधना करें। उपवास करने वाले लोग भी इसके समीप आने का प्रयत्न करें, एकासन करने वाले लोग भी इसके समीप आने का प्रयास करें। जैसे भी बन पड़े इस ज्ञायक भाव की साधना हो, ज्ञायक की आराधना हो, ज्ञायक में ही समा जाएं और अपने ज्ञायक स्वरूप को देखकर, ज्ञायक स्वरूप को जानकर, ज्ञायक स्वरूप को पहचानकर हम सदा सदा के लिए ज्ञायक में समाते हुए सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। नियमित क्रमानुसार हमारा जो प्रवचन का समय, दैनिक रूटीन में जो प्रवचन का समय है, उसी समय हम प्रवचन प्रारंभ करेंगे। कल और परसों हम दिल्ली हैं, थोड़ा सा हो सकता है प्रवचन 9:30 9:35 के आसपास शुरू हो सके, और लेकिन हमारा जो डेली रूटीन जो टाइम है वो 9:20 का ही रहेगा। परमानेंट हम 9:20 पर ही प्रवचन करेंगे। परसों क्षमावाणी का दिन है और दिल्ली का एक विशेष कार्यक्रम है, तो वहाँ हम चर्चा, संभावना यही है कि यही चर्चा करेंगे। लेकिन आप बराबर इस समय सार के मर्म को समझें, समय सार मय हो जावें हम सभी, इसी भावना से यही बात को विराम दे रहा हूँ। दोपहर के और शाम के कार्यक्रम यथावत हैं, जिस तरह से 10 अक्षर पर्व के अवसर पर चल रहे थे उसी तरह के अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार कर नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहर।